श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे शास्त्र में वर्णित एक कथा, जिस कथा के सुनने के पश्चात ये पता चल सकता है कि धर्म के पथ पर चलने वालों को कितने कष्ट मिलते हैं, कितनी पीड़ा होती है और कौन कौन कष्ट देता है और इसका समाधान क्या। तो कष्ट जो मिलता है वो दो प्रकार से मिलता है भक्तों को। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष। तो प्रत्यक्ष का अर्थ है दिखाई देने वाला। जैसे संसार में हमारे साथ रहकर कुछ हित शत्रु रहते हैं, जो होते तो है स्वांग ये रचाए हुए कि वो हमारे हितैषी है, लेकिन हमारी पीठ पीछे निश्चित तौर पर हमारी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। तो वो सब प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। और भक्तों के जीवन में तो इतनी बड़ी होती है कष्ट भरी स्थिति कि यहाँ तक की साजिश होती है कि मारने तक का भी प्रयत्न हो जाता है, जैसे मीराबाई वगैरह। तो भक्तों के लिए तो ये कष्ट रहता है। तो ये सब कष्ट पीड़ा प्रत्यक्ष है। और एक पीड़ा होती है परोक्ष। क्या मतलब? वो जो पीड़ा करने वाला जीव है, शरीरधारी, वो दिखाई न पड़े, लेकिन पीड़ा अवश्य होती है भक्तों को नीचा दिखाने की, भक्तों के संदर्भ में बुरा सोचने की, बुरा करने की। पता नहीं चलता, लेकिन वो पीड़ा अवश्य होती है, अर्थात अदृश्य रहकर वो पीड़ा करते हैं। तो ये परोक्ष पीड़ा है। तो हम दोनों पीड़ा के संदर्भ में आज जानेंगे और इसका समाधान क्या ये भी प्राप्त करेंगे, ताकि जो मनुष्य भक्ति के पथ पर चलता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, वो अडग निश्चल होकर भक्ति करे, धर्म के पथ पर चले। अस्तु, तो इसके समर्थन में एक कथा सुनेंगे, शास्त्र में जो वर्णित है। अब इस कथा में एक राजा है, एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणी है, एक राक्षस है, एक ऋषि है। तो इनके इर्द गिर्द ये कथा है। मैं इसका सारांश आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अस्तु, तो कथा कुछ ऐसी है। एक राजा है, इसका नाम है उत्तम। उस राजा के नगर में एक ब्राह्मण रहता है, सुशर्मा। तो जो सुशर्मा नाम का ब्राह्मण है, वो बहुत धर्म अनुरागी है, अर्थात उसका जीवन बिल्कुल वेद शास्त्र पुराण के नियम अनुसार ही व्यतीत होता है। अब उसकी एक श्रीमती है। तो ब्राह्मण एक दिन अपनी पत्नी के साथ अपने घर में सोया था रात्रि के समय, और रात्रि के समय उसकी पत्नी अदृश्य हो गई। तो वो ब्राह्मण राजा के पास गया। ब्राह्मण ने कहा राजा से कि मैंने रात्रि के समय दरवाजा अंदर से बंद किया था, फिर भी मेरी पत्नी को कोई उठा ले गया, चुराई गई मेरी पत्नी। तब राजा ने कहा कि जब तुमको पता ही नहीं कौन लेके गया तो मुझे कैसे पता होगा? तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, कि राजा का ये कर्तव्य है, प्रजा जो उसकी आय से छठा भाग कर के रूप में राजा को देती है, उसकी अवेज में, उसके बदले राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। ये धर्म का नियम कहता है। इसलिए आप ही जानिए, आप ही ढूंढिए। अब राजा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं प्रयत्न करूंगा, लेकिन आप बताइए आपकी पत्नी कैसी थी, मैं कैसे उसे पहचानूं? तब ब्राह्मण ने कहा मेरी पत्नी बहुत कुरूप है,
बड़ी लंबी है। उसका पेट, मुख बिल्कुल सूखा हुआ है और उसके हाथ बहुत छोटे हैं और उसका स्वभाव भी अत्यंत कठोर है। वो वाणी भी कठोर बोलती है। तो ऐसी मेरी पत्नी है, आप इसे ढूंढिए। अब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुमको एक सुंदर कन्या का ब्याह करा देता हूँ तुम्हारे साथ और आनंद पूर्वक अपना शेष जीवन तुम व्यतीत करो। अब ऐसी कुरूप पत्नी चली गई तो अच्छा ही है, कोई उसे ले गया, तुम तो छूटे। मैं तुमको एक अच्छी सुंदर कन्या के साथ ब्याह करा देता हूँ, तुम उसके साथ ब्याह कर लो। अब ब्राह्मण ने फिर से कहा, ब्राह्मण कहता है कि धर्म की ये मर्यादा है कि प्रथम पत्नी के साथ ही धर्म कर्म करना है। और पत्नी का रक्षण करने की फर्ज ये पति की ही है और हम नगरवासी है, प्रजा है और हमारा रक्षण करने का दायित्व राजा के ऊपर है। इसलिए मैं दूसरा ब्याह नहीं करूँगा, मुझे वही पत्नी चाहिए, भले ही कुरूप रहे, भले ही वो कठोर स्वभाव वाली रहे, लेकिन मेरी वही पत्नी मुझे लाकर दीजिए। अब राजा ने सोचा कि ठीक है, मैं जाऊंगा, प्रयत्न करूंगा। और वो रथ में चढ़ा और फिर ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढने के लिए वो वन प्रति वन ढूंढने लगा। ऐसे में राजा ने एक मुनि के आश्रम को देखा। राजा वहां पर गया, राजा ने मुनि को नमस्कार किया। अब मुनि त्रिकाल ज्ञानी थे, वो ऋषि तीनों काल के ज्ञाता थे। इसलिए ऋषि ने कह दिया, हे राजन, आपका स्वागत है। मैं जानता हूँ आप किस आशय से इधर आए हैं मेरे पास, लेकिन आप मुझे कहिए, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो आपका कार्य अवश्य करूँगा। अब राजा ने कहा, मैं जिस आशय से आया हूँ, मेरे नगर में एक ब्राह्मण है सुशर्मा नाम का, उसकी श्रीमती को रात्रि पर बंद दरवाजे से कोई उठा ले गया। कृपया मुझे वो बताइए कि वो कहाँ पर है। अब ऋषि ने कहा कि मुझे पता है वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है और उसे कौन उठा ले गया। अस्तु, इस अंक में इतना ही। इसके आगे की कथा हम आने वाले प्रवचन में सुनेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।